द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज द वर्ड लिटिल एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी के बीच का डिफरेंस क्या है? एक्स्ट्रा वर्ड, है ना। तो क्यों बोला मैंने? अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो आप अपनी एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी में जो भी आप करते हो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करो। एक्स्ट्रा केयर टुवर्ड्स योर लव वंस, जिनको आप केयर करते हैं उनकी केयर एक्स्ट्रा करिए, रिस्पेक्ट करते हैं उनकी रिस्पेक्ट एक्स्ट्रा करिए, 4 सम सॉल्व एक्स्ट्रा करिए मैथ्स में, अपना स्टडी टाइम 2 घंटे पढ़ते हो तो उसको एक्स्ट्रा करिए। इफ यू वांट टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो ये सब करिए। ओके, सो आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। तो आ जाते बेटा इस पे, हीरोन्स फॉर्मूला। तो बच्चों आपने बचपन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? अगर आपको कोई एक ऐसा ट्रायंगल दिया होता था, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता था, तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते थे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। आपको बोला होता था कि ये दे दिया 3, ये दे दिया 4, चलो एरिया निकालिए, तो आप बोलते थे अरे सर सिंपल है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल तो हमको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस क्या होता है सर? ये हमारा बेस है, अब ये 90 डिग्री जो बना रहा है ये हमारा हाइट हो गया, तो हम वैल्यू पुट करेंगे और हम आंसर निकाल के दे देंगे। अगर ये सेंटीमीटर में है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जय माता दी, आ गया आंसर। आपने बचपन में एक तरह का ट्रायंगल और पढ़ा था, ये ऐसा एक ट्रायंगल होता था, ऐसा, बराबर। ऐसे ट्रायंगल में तीनों की तीनों साइड क्या होती थी? सेम होती थी। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते थे? राइट, क्या बोलते थे? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल का सिंबल है ये, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला जाता था। आपको बोला जाता था कि इसका एरिया निकालिए, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता था, क्या होता था? √3/4 साइड का स्क्वायर। अगर ये साइड 4 दी है फॉर एग्जांपल, तो क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती थी ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? अब बोलोगे सर √3/4 तो आएगा, साइड हमारी 4 है तो मैं 4 का स्क्वायर कर लूंगी या कर लूंगा, तो मुझे मिल जाएगा सर √3/4, 4 × 4, ये 4 4 कट गया, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया ना, बराबर। तो ये सारी चीजें तो हमने बचपन में सीख ली है। अब हम थोड़े बड़े हो गए, 9th में आ गए। अब हमारे पास कोई आके बोले कि बच्चों आपके पास इस बार ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। आपको बोला नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल है, हालांकि इस डायमेंशन राइट एंगल के है, पर आपको बोला नहीं है। आपको बोल दिया तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, देयर इज नो राइट एंगल गिवन, कोई भी साइड सेम नहीं है। अब इसका एरिया निकाल के बताओ, तो क्या करोगे? तो आप ऐसे ट्रायंगल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो फॉर्मूला है, उसको हम बोलते हैं बच्चों हीरोन्स फॉर्मूला। उसको हम क्या बोलते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं, राइट। डस्टर कहाँ गया? ये रहा डस्टर। तो वो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? वो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है जरा देख लेते हैं। देखो भाई, हीरोन्स फॉर्मूला देखते हैं, राइट। तो हीरोन्स फॉर्मूला, एक हीरोन्स नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, उनके नाम पे पड़ गया हीरोन्स फॉर्मूला, राइट। आप अपना कोई फॉर्मूला देते तो आप भी अपने नाम पे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है, मेहनत करिए उसके लिए। तो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला बोलता था कि एरिया ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल, एनी है ना, एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू व्हाट? S - A, S - B, S - C। ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला होता था, ठीक है। अब इसके अंदर ये S क्या है उसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, A + B + C / 2, ठीक है। तो ये दो बेसिकली फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से आप एरिया तक पहुंच सकते हैं किसी भी तरह का ट्रायंगल का, ठीक है। बाय यूजिंग दिस हीरोन्स फॉर्मूला कैन वी फाइंड दिस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? तो यस। कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल? तो यस। बेसिकली हीरोन्स फॉर्मूला एक रामबाण फॉर्मूला है, मतलब कैसा भी ट्रायंगल हो,
कैसा भी ट्रायंगल हो, हाँ साइड देनी होनी चाहिए, राइट, साइड आपको गिवन होनी चाहिए। तो आप उस पर्टिकुलर ट्रायंगल का, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो स्केलन हो, चाहे वो ऑप्टिस हो, चाहे वो एक्टिस हो, जितने भी ट्रायंगल आपने पढ़े, कोई भी ट्रायंगल उठा लो, अगर तीनों साइड गिवन है तो आप बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एरिया। ये इंपॉर्टेंस है हीरोन्स फॉर्मूला की। आई बात समझ में? चलो आ जाओ भाई, अब देखो एग्जांपल लेते हैं फिर से, यही ट्रायंगल को बना लेते हैं एग्जांपल, यही ट्रायंगल को हम एग्जांपल बना लेते हैं। अब देखो चलो हटा देते हैं इसको यार। अब देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ट्रायंगल गिवन है, इस ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं हम, ये है ए, ये है बी और ये है सी। क्या है ये? वर्टाइसेस। तो अब ये ट्रायंगल क्या बोला जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी, राइट। तो देखो फॉर एग्जांपल ये जो ए है वर्टाइसेस है, इसके सामने एक साइड दिख रहा है आपको बी सी नामक, इसको फॉर एग्जांपल हमने मान लिया इसका मेजरमेंट है स्मॉल ए, मान लिया, आप जरूरी नहीं है इसको ही मान सकते हो, किसको ही मान सकते हो, मैंने ए के सामने वाला ए मान लिया, रिलेटेड है इसलिए, ठीक है। अब जो बी है उसके सामने भी आपको दिख रहा है मेजरमेंट ए सी दिख रहा है, तो इसका मेजरमेंट हम ले लेते हैं क्या? स्मॉल बी, करेक्ट बेटा, रिलेटेड है इसलिए मैंने इसको स्मॉल बी मान लिया, इट्स अ वेरिएबल, इट कैन बी एनी वैल्यू, ये आप जानते हैं। वैसे ही यहां पे सी है, इसके सामने ए बी है, ए बी किसके सामने? सी के सामने, तो इस मेजरमेंट को मैंने ले लिया बेटा स्मॉल सी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहां तक कोई दिक्कत? एक ट्रायंगल मैंने लिया, उसका मैंने नामकरण कर दिया और उनके सामने वाली साइड का मेजरमेंट वी डोंट नो, हमको पता नहीं है, तो वो भी मैंने कुछ कुछ वेरिएबल ले लिए, ठीक है। इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, ठीक है। ऐसा कुछ मेजरमेंट दिया ना, जैसे मैंने आपको बोला किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आपको ये तीनों साइड गिवन होनी चाहिए, तभी आप हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने अज्यूम कर लिया कि हमको तीनों साइड दे रखी है। अब आ जाओ, अब हमारे पास देखो ये हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला है, इसके अंदर एस 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 मतलब एस हमको पता नहीं है, ए बी सी आप देख सकते हैं, ए बी सी वो हमको गिवन रहेगा, राइट। तो मतलब पहले हमको एस निकालना पड़ेगा, राइट बेटा, पहले हमको एस निकालना पड़ेगा। अब ये एस क्या है बच्चों? देखो अगर आप ध्यान से देखो, एस का फॉर्मूला क्या बन रहा है? ए प्लस बी प्लस सी, है ना, मतलब कि ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तीनों का मेजरमेंट आपको क्या देता है? इसका न्यूमरेटर का वैल्यू देता है। अरे भाई ये तो हमने पढ़ा था कि किसी भी फिगर का आउटर बाउंड्री का जो लेंथ का सम होता है उसको हम क्या बोलते थे? हाँ, पेरीमीटर बोलते थे ना। तो भाई ये तो पेरीमीटर हुआ इस ट्रायंगल का, क्योंकि देखो a प्लस बी प्लस सी, ये फिगर की आउटर बाउंड्री की लेंथ को आप ऐड कर रहे हो, तो ये तो आपको पेरीमीटर देता था, है ना। तो ये तो हमारा पेरीमीटर हो गया। पर हमने ये नीचे क्या किया है? पेरीमीटर को डिवाइड बाय 2 कर दिया। किसी भी चीज को डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है बेटा? इसको हम बोलेंगे सेमी पेरीमीटर। देखो ये तो पेरीमीटर था ना भाई, तीनों को प्लस किया तो पेरीमीटर था, अब उसको आधा कर दिया तो सेमी पेरीमीटर हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो सिंपल इन सबको प्लस करके आपको एस का वैल्यू मिलेगा, वो एस का वैल्यू आप यहां डालेंगे, आपको सॉल्व करना रहेगा फर्दर, फिर आपको एरिया मिल जाएगा। बोलो क्लियर बेटा? ये था एक इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। डन?